नमस्कार, मधुर जिंदगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई जी की महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना उखड़े खंबे का पाठ करेंगे। परसाई जी का मानना है कि भ्रष्टाचार किसी भी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा नासूर है और जब व्यवस्था साथ देती है तभी भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा पाता है। इस व्यंग्य रचना में लेखक ने शासन व्यवस्था की घोषणाओं का उद्देश्य और शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने सामाजिक भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, रिश्वत आदि का नग्न चेहरा पाठकों के सामने रखा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च पद पर बैठे पदाधिकारी की घोषणा सिर्फ आम जनता में उम्मीद जगाती है, इस उम्मीद को व्यवस्थापरक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। यह रचना हर युग में प्रासंगिक है। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। कुछ साथियों के हवाले से पता चला कि कुछ साइटें बैन हो गई हैं। पता नहीं यह कितना सच है, लेकिन लोगों ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया। अरे भाई, सरकार तो जो देश के हित में ठीक लगेगा वही करेगी ना। पता नहीं मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं, लेकिन यह है सही बात कि सरकार हमेशा देश हित के लिए ही सोचती है। मैं शायद ठीक से अपनी बात न समझा सकूं, लेकिन मेरे पसंदीदा लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने इसे अपने एक लेख उखड़े खंबे में बखूबी बताया है। यहाँ जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने एक बार घोषणा की थी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों पर लटका दिया जाएगा। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी, उन्हें तिलक किया। शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे और अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे पर लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं। राजा ने कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे पर टांग दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो मुनाफाखोर ने ही लिया। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे में टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे। राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखाई देंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के खंभे सारे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात न आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े। उसने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरसियर को बुलाया जाए। उससे राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी। उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए। सरकार,
इंजीनियर साहब ने कल शाम हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर बुलाया गया। उसने कहा उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ देना चाहिए। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा, यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूं, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूं। विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूं और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूं। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे, चुपचाप लौट गए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख, श्रीमती इंजीनियर 1 लाख, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000, श्रीमती ओवरसियर 5,000। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गई। कोढ़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवाश्रम को 1 लाख, क्षय रोग अस्पताल को 1 लाख, पागल खाने को 25,000, अनाथालय को 5,000। रचना समाप्त। धन्यवाद।